ओके, तो 2025 खास करके ये जो है नया साल आने वाला है और आप सभी जो है नए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू जो है की तलाश कर रहे हो, और ख़ास करके अगर वो भी पैसिव इनकम, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आज फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि नए नए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू। और ये मैं आज का वीडियो जो है जिस प्लेटफॉर्म का, आप प्लेटफॉर्म तो समझ ही चुके हो कि पोस्टर माई वॉल के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, आप बिलीव मी कि एक बार अगर आप जो मैं पूरी वीडियो को आपने देख लिया और उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट आपने किया, तो आप वापस से आकर के मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे। इतना तो मैं बिल्कुल श्योरिटी दे सकता हूँ। ओके, तो ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हो, बिगनर हो, तो ये वीडियो आपके लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम खास करके शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमें जब उतना बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन क्रिएट करना नहीं आता, क्लाइंट्स कैसे आएंगे नहीं आता, हमें पता नहीं होता है। उस वक्त हमें मोटिवेट करने के लिए क्या होता है कि चाहते कि कहीं से भी कुछ भी दे दे, थोड़े बहुत भी पैसे आ जाएं तो बहुत है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म है, अगर इसका इस्तेमाल करोगे और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप एक बार सही तरीके से इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। देखो यहाँ पे पोस्टर माई वॉल जो है ये साइट है postermywall.com। आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओगे और यहाँ से लॉगिन और क्रिएट जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है, यहाँ आपको नहीं जाना है क्योंकि ये जो है नॉर्मल कस्टमर्स के लिए है। आपको क्या करना है, सीधा नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड आना है और यहाँ से सेल योर डिज़ाइंस पे जो है क्लिक करना है। तो आप जो है डिज़ाइनर जो है प्लेटफॉर्म जहाँ इनरोल होते हैं इस पे आ जाओगे। अब यहाँ से आप देखो कि नीचे जैसे ही आते हैं रॉयल्टी रेट्स क्या क्या है वो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे दो तरीके के जो आपको कस्टमर्स हैं, एक आपको जो पोस्टर माई वॉल का जो सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के रखे हैं मंथली बेसिस पे, और एक जो कि फ्री यूजर हैं जो कि वन टाइम पेमेंट दे करके कोई भी आपका डिज़ाइन जो है परचेज करेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो वन टाइम पेमेंट करके करते हैं उसमें आपको अर्निंग थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो है आपको ये जो मॉडल है सब्सक्रिप्शन के थ्रू अगर जो भी आपको अर्निंग मिलेंगे वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है यूज के हिसाब से, जैसे कि कैनवा पे होता है। यहाँ पे आपको जो है क्या करना है कि ये जो फ्री यूजर्स हैं उसके लिए है कि अगर मान लो कोई भी फ्री यूजर ने परचेज किया, स्टैंडर्ड इमेज है $2.99 का स्टैंडर्ड लाइसेंस अगर लिया तो $1 आपको मिलेगा उसमें से। हाई रेजोल्यूशन इमेज है तो $8 में से आपको ऑलमोस्ट $3 के आसपास मिलेगा। तो ये सेल्स का हो गया। इस तरीके से रॉयल्टी, पेपाल जो है ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आप चाह रहे हो कि पेपाल के अलावा अगर कुछ ऑप्शन होता तो उनके लिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, खास करके जैसे पाकिस्तान से जो लोग हैं तो वहाँ पे पेपाल नहीं है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। आई एम सॉरी, बट एनीवे जिनके लिए है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है $50 का होना चाहिए, तभी जो है आपको पेमेंट प्रोसेस किया जाएगा हर मंथ के फर्स्ट वीक में। ओके, अपना फर्स्ट डिज़ाइन कैसे पब्लिश करना है उसका एक छोटा सा वीडियो है यहाँ पे, और यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिक कर सकते हो। बट उससे पहले एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जब नीचे आओगे तो टॉप पोस्टर माई वॉल डिजाइनर्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जाओ, जो कि मतलब अच्छे खासे पैसे जो छाप रहे हैं उनका प्रोफाइल यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप हर एक का प्रोफाइल जो है जा करके क्लिक करो इस पर, और वहाँ पे जा करके प्रोफाइल उनका पोर्टफोलियो बेसिकली आप चेक करो। देखो यहाँ पे, ताकि आपको देखो ये पोर्टफोलियो है, यहाँ से आप चेक करो कि किस तरीके का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ इसीलिए बार बार कि ये जो नए लोग हैं ना, जो बिगनर्स हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है साइट। क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादातर डिज़ाइन ऐसे देखोगे जो कि जो हाई एंड जो डिज़ाइनर्स हैं, जो कि मतलब फोटोशॉप और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे डिज़ाइंस अगर वो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि बिल्कुल ही ग्राफिक डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं आता है इसे। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है, थोड़ा बहुत जो है क्रिएट करना आ गया है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल हो रहा है, अगर उसको कोई परचेज कर रहा है, किसी के लिए वैल्यूएबल लग रहा है, दैट्स इनफ कि आपको उससे कुछ अर्निंग हो जा रहा है। तो बात ख़त्म यहीं पे। ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
जो एडवांस लेवल के हैं, उसके हिसाब से ये बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइंस जो हैं जो कि सूट नहीं बैठता है, परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी जो है सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर भी हो तो भी जो है ये आपके लिए बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म होने वाला है। एक चीज़ जो है प्लस पॉइंट और मैं बोलूँगा यहाँ पे ये है, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि आप यहाँ पे टेम्पलेट तो क्रिएट कर ही रहे हो, अपना सेल कर ही रहे हो, उससे पैसिव अर्निंग आएगा ही। साथ ही साथ अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि आपका पोर्टफोलियो देख करके कि आप अच्छा डिज़ाइन अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपको हायर करना चाहता है अपने लिए, तो वो भी जो है यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका प्रोफाइल ये बिल्कुल आपको अपनी तरफ से है कि आप अपने आप को अवेलेबल करवाना चाहते हो हायरिंग के लिए या नहीं। अगर करवाना चाहते हो तो वो आपको जब इनरोल कर रहे हो तो उस टाइम जो है आपको ऑन करना होगा ये चीज़। तो हायर मी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेट जो है आपको कि पर आवर के हिसाब से आप कितने चार्जेस करोगे। जैसे ये यहाँ पे है $27 चार्जेस कर रहे हैं, तो ये चार्ज जो है आप अपना प्राइसिंग जो है वो भी एडिशनल सेट कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको अर्निंग करने का है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे जो कि बहुत ही कमाल का है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं देता है। और जब बैक आते हैं हम यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से आपको जो है आना चाहिए। ये जो पेज आ रहा है यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है आप लॉगिन और ये सब क्रिएट करके आपको अकाउंट अपना डिज़ाइनर का सेटअप नहीं करना है। पहले आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट करना होगा, बिल्कुल स्क्रैच से होना चाहिए वो डिज़ाइन। ऐसा नहीं कि आपने जो पोस्टर माई वॉल के पहले से जो डिज़ाइन है उसी को आपने एडिट कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस करके और उसको आपने रीसबमिट कर दिया, तो वो फिर अप्रूव नहीं होगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल स्क्रैच से आप इसको क्रिएट करना है, ब्लैंक टेम्पलेट लेकर के। एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, फर्स्ट डिज़ाइन अपना जो है जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कस्टम डायमेंशन जो है आर्टबोर्ड का वो चूज़ नहीं करना है। जो एक फिक्स डायमेंशन जो हर एक का होता है, फेसबुक कवर हो या इंस्टाग्राम पोस्ट हो, रील्स का जो हो, तो जो एक डायमेंशन उसका फिक्स है वही बनाया जो है टेम्पलेट, मतलब जो आर्टबोर्ड का साइज़ जो है फिक्स, उसी का इस्तेमाल करके आपको स्क्रैच से क्रिएट करना है। दूसरा चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी अपना एलिमेंट ग्राफिक्स ये सब क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी लाइब्रेरी में हैं उसी का इस्तेमाल करके आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक हो तो उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा जो एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाहर से अपलोड करके आप कुछ एलिमेंट्स जो है यूज करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि वो एलिमेंट्स जो है आपका खुद का होना चाहिए, आपका खुद का जो है उसके ऊपर कॉपीराइट होना चाहिए, तभी है, नहीं तो ये अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा आपका और उसके बाद जो अर्निंग है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर से कोई भी एसेट्स अगर आप कर रहे हो तो करने वाले गलती तो करते ही रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो फिर आप बाद में दूसरे को दोष नहीं दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको सीधा यहाँ से बिना कोई साइन अप लॉगिन किए हुए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिएट डिज़ाइन टेम्पलेट पे क्लिक करना है और प्रोसेस आगे जैसे क्या करना है, पेमेंट सेटअप कैसे करना है, प्रोफाइल जो इमेज लगाना है, सारा डिटेल्स जो है, जो भी चीज़ आपको एड्रेस वगैरह ये सब कुछ का, तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक जैसे ही आप डिज़ाइन क्रिएट करोगे उसे सबमिट करने के लिए अप्लाई करोगे तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें आती जाएंगी, जो कि इस वीडियो में आपको यहाँ पे जो शो कर रहा है वीडियो, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ भी है। तो जब आप डिज़ाइन अपना सबमिट करोगे, फर्स्ट डिज़ाइन क्रिएट करके वो रिव्यू में जाता है और उसके बाद जो है वो जैसे ही अप्रूव होता है विदिन कुछ घंटे के अंदर ही जो है वो हो जाता है अप्रूव। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप डिज़ाइन यहाँ पे बनाओगे ना 24 आवर्स के अंदर ही जो है अप्रूव हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कि जब आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया और फर्स्ट डिज़ाइन आपका अप्रूव हो चुका है, तब आपको आपका डैशबोर्ड कैसा मिलेगा तो वो आपको हम शो करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है डैशबोर्ड शो होगा, जो कि मेरा डैशबोर्ड है। अभी अर्निंग जो है $0 आपको शो कर रहा है, बट इस पर आप नहीं जाओ। एक मैं आपको रिक्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, मानना ना मानना आपका काम है, क्योंकि मैं जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करता रहता हूँ, तो बहुत ही कम ही ऐसे लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि मैं रेगुलर हो पाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है। मैं
हर एक प्लेटफॉर्म पे बराबर टाइम नहीं दे सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने शुरुआत किया और फिर टाइम नहीं रहने के कारण जो है मतलब नहीं कर पाया बाकी डिज़ाइन क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन जो है सिर्फ फादर्स डे के टाइम पे क्रिएट किया था, तो वही डिज़ाइन से यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आपका जो भी डिज़ाइन है, यूजेस जो है और सेल्स जो है, वो दोनों हर एक डिज़ाइन का डिफरेंट शो करता है। सेल्स का मतलब होता है कि जो वन टाइम पेमेंट करके आपका जो सेल हो रहा है वो शो कर रहा है, और यूजेस मतलब कि जो रेगुलर जो है सब्सक्रिप्शन वाला जो यूज हो रहा है वो यूजेज में से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही मैंने किया था ना क्रिएट, तो यूज होना भी शुरू हो गया था, बट जैसा कि हमने बताया कि मेरे पास टाइम उतना है नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। बट आपके पास, अगर आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास टाइम ही टाइम है और बिगिनर हो खास करके, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास टाइम होगा और टेम्पलेट इंजॉय करते हुए क्रिएट करना, तो बेसिकली आप इस पर बिल्कुल सही तरीके से जो है आप टाइम दो और कुछ ही समय में आपको आउटपुट जो है दिखने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको ब्लाइंडली जो है कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करूँ, अंधेरे में तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्या क्रिएट करें कि ताकि मेरा भी जो है जल्द से जल्द जो है अर्निंग तैयार हो जाए, शुरू हो जाए आना। तो उसके लिए एक चीज़ है, यहाँ पे आप देखो डैशबोर्ड जो है, आप जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ से आपको एक्शन सेंटर आपको दिखाई देगा और डैशबोर्ड है। पहले एक्शन सेंटर पे हम आ जाते हैं। तो एक्शन सेंटर पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे दो टैब है, इम्प्रूव टेम्पलेट्स और रिजेक्टेड टेम्पलेट्स। तो जो आपको रिजेक्टेड टेम्पलेट्स में शो कर रहा है वैसे वो टेम्पलेट होंगे जिसका कि कुछ नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट हो गया तो हो गया। इम्प्रूव टेम्पलेट्स में वैसे टेम्पलेट आपको शो करेंगी जो कि आपने सबमिट किया है, लेकिन उसमें कुछ जो है चेंजेस करने की ज़रूरत है। फिर वो अगर आप उसे रीपब्लिश करते हो चेंजेस करके, तो वो चीज़ें जो है आपको अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है यहाँ पे। अब डैशबोर्ड पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग जो है टैब है, एक्टिविटी, अर्निंग। ठीक है, एक्टिविटी में हो गया कि आपका जो जो डिज़ाइंस का कितना यूजेस हुआ है वो सारा आपको शो करेगा, और अर्निंग्स आपका कितना हुआ है वो अर्निंग टैब पे जो है शो कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो इनसाइट्स में आते हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ ध्यान रखना है। देखो पॉपुलर थीम्स एंड दैट डिज़ाइंस रिक्वायरमेंट जो बेसिकली है यहाँ पे वो शो कर रहा है। जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर हो गया, न्यू ईयर, बर्ड्स मेड, विंटर, अगली स्वेटर पार्टी, होमलेस शेल्टर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है मतलब किस थीम को रिलेटेड जो है आपको बॉक्सिंग डे, जैसे नीचे आते जाओ और भी है सारे, यहाँ पे व्यू फुल रिपोर्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये जो है आपको एक टैब पहले से ही दिया हुआ है ताकि आपको ये ना लगे कि आखिर मैं क्रिएट क्या करूं जो कि मेरे सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो यहाँ पे आपको इनसाइट्स दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड आपको क्रिएट करना है। एक चीज़ मैं और बोलता हूँ कि देखो जहाँ पे भी आप ले जाओगे ना कर्सर, तो यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड जो है, यहाँ पे कॉपी करने का ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पे कीवर्ड जो है, जो भी थीम का आप क्रिएट कर रहे हो टेम्पलेट, कॉपी करो और स्ट्रेट फॉरवर्ड टैग्स में जो आप सबमिट कर रहे हो डिज़ाइन को, वहाँ पे आप जा करके पेस्ट कर दो। तो उससे क्या होगा कि मतलब आपको अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हो जाएगा टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन को लेकर के, और बाकी सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइनर्स लीडर बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टॉप 150 जो डिज़ाइनर यहाँ पे हैं उनका जो है रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे शो कर रहा है। अगेन मैं जैसा बोला हूँ, सबका प्रोफाइल जा करके पोर्टफोलियो इनफैक्ट जो है आप चेक कर सकते हो, और वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्रिएट क्या करना चाहिए। इस वक्त तक अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल थम्स अप आप दे सकते हो, ताकि मुझे भी जो है समझ में आ जाए। डन आप लिख सकते हो, या फिर तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने जो है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक प्यार दिया है। तो इसी तरीके का वैल्यूएबल और कमाल का कंटेंट मैं लाता रहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ना फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।